राहुल ने तंवर के जरिए कर दिया भाजपा का खेल। जानिए अशोक तंवर ने भाजपा को कैसे दिया गच्चा। कांग्रेस में कब से तंवर की पक रही थी खिचड़ी। मतदान से 2 दिन पहले किसने बनाई रणनीति। तंवर से कांग्रेस को नफा और भाजपा को नुकसान पर देखिए ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस के खिलाफ दलित कार्ड खेल रही भारतीय जनता पार्टी का तुरुप का पत्ता कांग्रेस की झोली में जा गिरा। देखते ही देखते भाजपा नेताओं के हाथों से यह तुरुप का पत्ता रेत की तरह मुट्ठी से कब खिसका पता ही नहीं चल पाया। भारतीय जनता पार्टी के खुफिया तंत्र को गच्चा देने की ये रणनीति राहुल गांधी, अशोक तंवर व उस बिचौलिए के बीच इस कदर महफूज रही कि चंद मिनटों के अंतराल तक किसी को भनक तक नहीं लग पाई। शायद पहली बार अपनी गाड़ी को इतनी तेज गति से हाईवे पर दौड़ाते हुए अशोक तंवर राहुल गांधी की टाइमिंग पर मंच पर ऐसे पहुंचे कि भाजपा पलक झपकते अशोक तंवर को अपने मंच से नदारद देख रही थी। राजनीति के जानने वालों का मानना यह कि जिस तरह किसान की निगाहें आसमान की ओर उठें तो मौसम को भांप लेती हैं, ठीक उसी तरह सियासी गलियारों में भी दलों के पलड़ों का भार नेता भी भांप लेते हैं। इसलिए नेताओं को सियासी विज्ञानियों का नाम दिया गया है। अशोक तंवर का भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में लौटना कई सवाल खड़े कर रहा है। पहले तो भाजपा के मौसम को भांपना मतदान के समय भाजपा के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। दूसरे, कांग्रेस को दलितों का दुश्मन साबित करने के लिए अशोक तंवर का इस्तेमाल कर रही भारतीय जनता पार्टी को दलित पर रणनीति बदलने का समय तक नहीं मिल पाया है। अब बात करें राहुल गांधी, अशोक तंवर और उस खास बिचौलिए की जो अशोक तंवर को कब, कहां और कैसे कांग्रेस में आने का पटाक्षेप की पटकथा कई दिन पहले ही लिख चुका था। इस पटकथा पर एक पखवाड़े से खिचड़ी पक रही थी। ना आंच का एहसास, ना धुआं, ना ही खिचड़ी पकने की जरा सी भी आवाज। गोपनीयता को भी गच्चा देने वाली इस रणनीति को पल पल जी रहे राहुल गांधी, अशोक तंवर और दिल्ली में बैठे मीडियोकर एकदम मौन रहे। रणनीति के अनुसार अशोक तंवर के फोन की घंटी भाजपा के मंच पर बजी और पलक झपकते अशोक तंवर भाजपा के मंच से गायब होकर चंद समय बाद ही कांग्रेस के मंच पर प्रकट हो गए। ये सब जिस अंदाज में हुआ, ना तो अशोक तंवर अपने सोशल प्लेटफॉर्म से भाजपा के नारे और तस्वीरें हटा पाए और ना ही भाजपा नेताओं को हलक से थूक गटकने के अलावा कुछ सूझ रहा था। माना यह जा रहा है कि मतदान से कुछ समय पहले ही अशोक तंवर का भाजपा से कांग्रेस में आने का समय तय किया जा चुका था। इसके पीछे कांग्रेस में अहम पद पर अशोक तंवर के ससुराल पक्ष से और पत्नी परामर्श पर राहुल गांधी का पुराना स्नेह काम कर गया। यहाँ देखने वाली बात यह कि भाजपा नेताओं का तंवर तबादला से भौचक रहना तो समझ आता है, परंतु कांग्रेस के मंच पर अशोक तंवर के एंट्री से भूपेंद्र हुड्डा के चेहरे की हवाइयां भी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती हैं। कभी भूपेंद्र हुड्डा से नाराजगी के कारण कांग्रेस छोड़ने वाले अशोक तंवर एकाएक हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेसी हुए तो हर कोई भूपेंद्र हुड्डा के चेहरे पर ही नजरें गड़ाए हुए था। खैर, तंवर के भाजपा छोड़ने पर अनिल विज प्रवासी नेता की संज्ञा दे रहे हैं।
जो कांग्रेसी अभी भी भाजपा में हैं, उन्हें ये संज्ञा थोड़ी खटक भी जरूर रही होगी। तंवर जब भाजपा में आए तो मनोहर लाल खट्टर झट से मामा हो गए और तंवर को भांजा बना लिया। श्री अशोक तंवर जी का विषय है। मैं कई प्रकार से अपना इनके साथ संबंध ये जोड़ सकता हूं। भले ये कांग्रेस पार्टी में रहे, लेकिन इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को है कि ये मेरे भांजे लगते हैं। इस मायने में कि इनके माताजी का जो गांव और मेरा गांव एक ही है, बनियानी गांव है। उस नाते से मिलते जुलते रहे। अब ये ठीक है कि अलग अलग जगह काम करते रहे। अब जैसे कोई ट्रेन होती है ना, ट्रेन एक स्थान से चल करके दूसरे स्थान पर जाती है तो गंतव्य स्थान पर पहुंचना होता है, लेकिन कभी ना कभी बीच में कहीं दूसरी लाइन उसमें से फट रही होती है और कांटा बदलने वाला गलती से कांटा बदल दे तो लाइन पर ट्रेन वहां नहीं पहुंचती जहां पहुंचना होता, वो किसी और स्टेशन चली जाती है। तो अप्रैल 2022 में इनकी ट्रेन कांग्रेस से तो चल पड़ी थी, पहुंचनी यहां थी, लेकिन वो कांटा बदलने के कारण से पहुंच गई कहां? आम आदमी पार्टी। तो उस समय हमें लगा कि गलत कदम इन्होंने उठा लिया, लेकिन अनुभव इनको अपने आप ही आना था, वो आ गया। अब गए तो अनिल विज ने उन्हें प्रवासी नेता करार दे दिया है। एक कहावत है, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। सो अभी कांग्रेस के भाजपा में हैं तो सब मीठे हैं, जो खिसका तो थू थू कर दे। तो संभालो, जिस तरह यहाँ एक परिवार को आगे बढ़ाकर कांग्रेस राजनीति कर रही है, वो पूरा दलित समाज देख रहा है। अब देखना यह कि तंवर के जाने से भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान और कांग्रेस को कितना फायदा होगा, ये तो 8 अक्टूबर को चुनाव परिणाम में ही स्पष्ट होने वाला है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। पेज @ नून चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर करें। शुक्रिया।